काले पीले सब मिल के मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसी विभिन्न आकृति, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न तरह तरह की परिपाटियां, लेकिन सदियों से हम सब फिर भी एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और आजादी के बाद उस एकता के सूत्र को और मजबूत करने वाला ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, गणतंत्र बना, गणतंत्र की घोषणा हुई 1950 में, जिसका आज हम 76वां इस दिवस की शुरुआत को फिर से बना रहे हैं, याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्र के उन वीरों को, उन सैनिकों को नमन करते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं, उन नेतृत्व देने वालों को भी नमन करते हैं जो सही नीतियां बना करके देश को आगे ले आने का प्रयत्न करते हैं, जो इतनी भिन्नताएं होते हुए भी सबको एक साथ जोड़ करके आगे चलने का भाव रखते हैं। ऐसा समय समय पर एक अच्छी शासन देने के लिए फिर लोकतंत्र का पूरा उत्सव होता है, चुनाव होते हैं, चुनी सरकार आकर के फिर आगे बढ़ के कार्य करती है। ये सब का जो विधान है, सरकार कैसे चले, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, किन मूल्यों पर आगे बढ़ेगा, यहाँ की दंड संहिता क्या होगी, यहाँ पर जो है सामाजिक मूल्य क्या होंगे, यहाँ पर कैसे सबको स्थान दिया जाएगा, कैसे सबकी किन किन बातों की मान्यता होगी, इन सब के लिए कितना प्रयास करके सोचो। आज बाला साहब अम्बेडकर जी का नाम इसमें सबसे ऊपर आ जाता है, अध्यक्ष होने के कारण उन्होंने इतनी लगातार सालों की मेहनत के बाद एक ऐसे संविधान को बनाया। अभी तो संविधान को लेकर के इतनी सब राजनीति करने लगे, उनको तो भूलते आते हैं, तो कुछ याद करो मानो। तो ऐसे ही हमको भी सत्संग में बैठ करके भी कल हम लोग विचार कर रहे थे कि कैसे गुरु ने ये क्या गजब का एक सिलसिला चला दिया है, हमको पता भी नहीं चल रहा। और जो 98% जो बीमारियां हमें थी, इसमें कई के बारे में तो हमको पता ही नहीं चलता था। वो 98% बीमारियों को, और जिसके परिणाम स्वरूप हम 2% और फिजिकल बीमारियों को भोगते, उन सब का कितना अद्भुत इलाज हमारे गुरु में, हमारे सत्संग में, हमारे गुरु की कृपा से हम लोगों को घर बैठे हर एक को नित्य मिल रहा है। रोज देखो सत्संग में आने के बाद लौटते समय मन की स्थिति क्या होती है, ये कौन ऐसे खुश खुश कर देता है। खुश खुश बैठे हो, क्या बात। ये गुरु की कल हम लोग पढ़ रहे थे, अभी ग्रुप में भी डाला था, गुरु का चिकित्सालय। एक दादा गीता श्याम मीरा DGSM करके ग्रुप है, जहाँ किसी भक्त ने बड़े भाव से ये एक इसकी विवेचना की है कि कितना अद्भुत है ये चिकित्सालय जो हमको गुरु की कृपा से मिला है। ये विश्व का एकमात्र चिकित्सालय है जहाँ मन की तमाम बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। मन में जो कमियों के एहसास थे, मन में जो भटकनें थी, मन में जो तरह तरह के चाहनाओं के कारण अंदर में उथल पुथल थी, मन जो मोह के कारण इतना ऐसे अंदर ही अंदर दुख पाता था, कामनाओं के कारण फिर क्रोध में भर जाता था, और अहंकार करके सबसे लड़ जाता था, लोभ करके ऐसा कंजूस वाला आचरण दिखाता था। इन सब बीमारियां, छुपी बीमारियों का इलाज हमारे दादा के वचनों ने कब कब में खाली आंखें बैठ जा वस्तु प्यार से, बाकी काम है उसका वो ही करे। तो विश्व का एकमात्र चिकित्सालय है जहां मन की तमाम बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। कोई शुल्क लिया गया है क्या किसी? पहले से मन अधिक स्वस्थ है कि नहीं, स्वयं में स्थित होता जा रहा है कि नहीं होता? पहले कितना भटकता था, कभी तन में कभी मन में उलझा, तो सदा अपने दामन में उलझा। पहले शुक्राना गाना तो सीख,
ये हॉस्पिटल तेरी लगातार सेवा कर रहा है। हम अक्सर इस पे ध्यान रखते हैं कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, पर गुरु ने कितना दिया है, हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया गुरु का, शुक्रानों के भाव में रहना चाहिए। बोले यहाँ मन की तमाम बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, और यहाँ पर एक ऐसा मनोचिकित्सक गुरु बैठता है जो मन की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। एक ऐसा भाव बन जाता है, जो भी अब देखो सत्संग में मेहनत करता है, सत्संग के लिए लगन करता है, सत्संग की खेच बना करके बैठता है, सत्संग में बुला के बैठता है, तो जैसे ऐसे लगता है कि उसमें ही गुरु तत्व पैदा हो रहा है। वही दादा का रूप है, वही गीतावान का रूप है। गुरु जी के पास जाते थे हम लोग, तो वैसा ही दिखाई देता था। तो बोले ये मनोचिकित्सक गुरु, ये एक ऐसी ट्रेनिंग चल रही है कब से, कि वो गुरु बैठ करके मन की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। कुछ ही सालों बाद हम पाते हैं कि बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत हम पाई। साथ संगत मिल जाती है तो सारी तात पर आई बिसर जाती है। कहाँ मन के अंदर के झगड़े, कहाँ मन के अंदर के रुलाता था मन, जो हमको भटकाता था, ये सब छूटने लगते हैं। और थिर था होकर के, जैसे अपने स्वरूप में टिकने के लिए ऐसे अंदर से मन अब गुरु के समर्पण में, गुरु के प्रेम में आकर के बैठने लगता है। तो जरूर देखना, ये इलाज की भी पूरी गारंटी दी जाती है, और 24 घंटे इमरजेंसी खुली रहती है। ऐसा हॉस्पिटल है, हम गुरु से कभी भी किसी भी समय हेल्प ले सकते हैं। वो अपने चित्त को इतना निष्कामी बना के रखता है कि अगर 12 बजे भी फोन आता है ना रात को, तो वो इतने प्रेम से तुमसे बात करते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि उसके अंदर संकल्प ही यही, आई में डाई दैट यू मैंने, तुम्हें अगर कोई उलझन, दादा ने बोला था, बोले दादा मेरे को मन सताता है रात को आकर, बोले मेरे पास आ जाएगा। और फिर वो लड़का वास्तव में आ जाता था, न 11 देखता, न 11:30 देखता, न 12 देखता था, वो आ जाता था। दादा मेरा मन आ गया, आजा चल यहीं आ जा। फिर बैठ के उससे बात करते। ऐसे आदर्श हम लोगों के रहे गुरु के। दिन भर की इतनी मेहनत, सोचो 12-12 बजे तक ऐसे महफिलें सजे आती थी उनके पास, रात को कितना, और फिर कितना हर तरह का, कौन सा ऐसा रस है जो गुरु अपने पास बुला करके कहता है और सब जगह भटकाना तभी तो बंद कर पाऊंगा, या सब कुछ इनको मैं यही दूंगा, हंसाऊंगा भी, खुशी भी दूंगा, खिलाऊंगा भी, मौज भी दूंगा, सब चीज पहना के उड़ा करके, क्या नहीं गुरु देना चाहता सोचो। और सबसे बड़ी बात तो उसी के संकल्प से हमारे कैसे दिन बदलने लगते हैं। एक खुश रहना सिखा करके वो कितनी खुशियां हमारे जीवन में दिलवा देता है। और एक समझ और देता, खुशी जो चाहो अपने घट में, तो क्या करो, दौड़ लो जितना दौड़ सकते हो। तो यहाँ पर गंभीर से गंभीर रोगियों का इलाज किया जाता है। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते, माँ तो केवल पेट देखती है, खाया है कि नहीं खाया है। बीवी केवल जेब देखती है, कितना कमाया है। पर गुरु के पास जब भी आके बैठोगे तो वो क्या देखता है, कि चेहरे में मुस्कुराहट क्यों नहीं है, अंदर है, किसी किसी बात की उलझन क्यों है अभी तक। और अचानक ही गुरु की वाणी में से कुछ ऐसा चलने लगता है कि वो हमारे अंदर की बातों को साफ कर, क्योंकि गुरु को पक्की तरह, अच्छी तरह पता है ये बात, ये कहाँ पर गच्चा खा रहा है, जहां पर रह रहा है वही ठीक से प्यार नहीं कर पा रहा है, वही बस ये मुड़ नहीं पा रहा होगा, वही सबको प्रेम भाव से नहीं देख पा रहा होगा, इसलिए उलझ रहा होगा। कोई इच्छाएं होंगी जो इसके अंदर इसको शांत नहीं रहने देती होंगी, कोई हलचल क्यों है इसके मन के अंदर। तो कब कब मैं गुरु वो सारे पत्थर मारवाना, ऐसे गिराना बंद करवा दे, कब कब मैं उन्हीं बातों से एक्सेप्ट कराना, प्रेम कराना, खुश रखना उनके साथ,
मन की ट्रेनिंग करा देता है। हर हाल में दाता का उनके घर होती हैं खुशियों की बस। तो यहाँ का कितना बेहतरीन इलाज चल रहा है और पता भी नहीं है। कोई लाइन में भी नहीं बैठना, कोई ये भी नहीं है कि पहले 500 रुपए का पर्चा कटाओ। लेकिन गुरु का इलाज बैठते से ही चालू हो जाता है। तो ऐसा ये गारंटी है। सैकड़ों बीमारियों का इलाज केवल एक डॉक्टर करता है। ये ऐसी एक्सपर्टनेस देखो। एक गुरु में जहां प्रेम रखा, जहां श्रद्धा रखी। अब आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम लाके रखो। कल हम कहीं बात कर रहे थे तो कह रहे थे अब हर बात का आंसर कैसे दे पाएंगे? प्रेम दे रहा है ना आंसर। तो ये प्रेम बुलवा रहा है। तो ढाई आखिर एक प्रेम का एक ऐसा हो जाता है, पढ़े सो पंडित हो। जो पढ़ लेता है अपने जीवन में बसा लेता है, उसको ऐसे लगता है ऐसे सब कुछ जान लिया। क्योंकि लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही तो परमात्मा है, और क्या परमात्मा। आज तक गुरु लोगों का जीवन, और कितना शानदार। एक ही डॉक्टर, अभी भी किनकी वाणियां पढ़ते हैं हम लोग? गुरु की समझ होती है, गुरु की वाणियां होती है, वो ही जो अपना ये कार्य करते रहते। तो यहाँ पर गंभीर से गंभीर रोगियों का, सैकड़ों बीमारियों का इलाज एक डॉक्टर करता है। आश्चर्य की बात है, दवाई भी बाहर से नहीं लिखी जाती। और समझ लो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। डॉक्टर तो पर्चा लिख के भाई जाओ फिर से खर्चा करो दवाइयां लेकर के। और यहाँ सारी दवाइयां कहाँ पैदा करा दी गुरु ने? तुम्हारे ही भीतर। क्योंकि भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के। अंतःकरण में ज्ञान की। हमें सारी उलझनों का समाधान कहाँ से मिलता है? हमें अपनी सारी जो भी मन में ऐसे गड़बड़ियां थी, बीमारियां थी, उन सब का इलाज मिला कहाँ से? इसलिए अंदर ही अंदर वो सही सोर्स खोल देता है, स्रोत खोल देता है, और हम ऐसे बदले बदले हो जाते हैं, समझ जाते हैं। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोहे भाई। ये कैसे अंदर अल्लाह, समय लगता है कभी कभी। किसी की दवाई ने खो जाती है अंदर ही अंदर, बहुत दिनों में, थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन मिलेगी तुम्हारे अंदर ही। क्योंकि सुई खोई कहाँ है? तो मिलेगी भी कहाँ? शांति बिगड़ी कहाँ से है? अपने ख्याल से, अपनी विचार से, अपनी बात से। तो बनेगी भी कहाँ से? तो ये गुरु का विधान ऐसा शानदार हमको मिला है। जैसे विदेश के ऐसा ऐसा अद्भुत देश मिला है हम लोग। आज कभी देखने जाओ तो कितना, कहाँ से लेकर के कौन सी ऐसी चीज है जो अपने देश में नहीं। पर्वत श्रृंखलाएं देखो तो इतनी ऊंची ऊंची, नदियां देखो तो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी गहरी, इतनी किस तरह की चीज हो। और अब तो ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जो बिल्कुल ठान बैठा है, 47 आते आते मुझे विकसित का भारत करना है, विकासशील नहीं। हम लोग विकसित हो जाए। ये पर्व बनाया भी जा रहा है विरासत के लिए, कि अपनी विरासत से भी जुड़ना है और विकास से भी जुड़ना है। दोनों का तालमेल। तो अपने हम गौरव करने वाले पुराने इतिहास को भी कभी नहीं भूलेंगे, और आगे अच्छी से अच्छी उन्नति भी करें। इसके लिए ये हर साल की एक थीम बनती है। पिछले साल थी कि ये हमारी मदर है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी मदर ऑफ, ये सब लोकतंत्र की पूरी जननी बोली जाती है। हमारा देश जननी के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र कब से है। सभी की सहमति से चलने वाला हमेशा ये देश रहा है। परिवार भी सबकी राय लेकर के, अच्छे परिवार होते हैं देखो, और मीटिंग करते हैं, सबकी राय लेते हैं, फिर वैसा फैसला लेते हैं। समाज में भी अच्छे लोगों की राय लेकर के आगे चला गया। तो विचार करना, आश्चर्य है कि एक दवाई भी बाहर से नहीं लिखी जाती, और गुरु हमारे अंदर से ही लिखता है। दवाई हमारे अंदर से ही निकालता है, कि तुम्हें किसी केमिस्ट की दुकान पर जाके पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। क्या कोई अब शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत लगती है? कहीं और जाए किसी दुकान पे और समझने के लिए?
ऐसा नहीं लगता कि एक जगह ही हमें सब बातों का जवाब मिल रहा है, सब बातों का इलाज मिल रहा है। अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ। नहीं मिल रहा तो वो बताओ, मिल जाएगा, अभी नहीं मिल पाया तो। हैं? कल फूफा जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि क्यों त्रिवेणी का इतना महत्व है। अक्सर दो नदियां मिला करती है, पर त्रिवेणी वो स्थान है जहां तीन नदियों ने आकर के अपना संगम दिखाया है, योग दिखाया है। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो तीन की तो महानता हमेशा रही है, तीन देव है, तीन इतना प्रमुख है। तो ये तीन नदियां जब जहां मिलती हैं तो वो संगम कहलाता है। और जहां पर हमारे जीवन में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का संगम करा दे गुरु हमारे जीवन में, तो वो जीवन कितना पवित्र हो जाता है। तो उसे बाहर भले ही कहीं जाके डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, बस जीवन में देखे वो कर्म योग सजाए उसके जीवन में, ज्ञान योग है उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में भक्ति योग है, ईश्वर को समर्पण का, ईश्वर की महिमा करने का, शुक्राने करने का, ऐसा योग बन गया उसके अंदर में। उसको ये सच अच्छी तरह पता लग गया कि वो देह नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप। कितना भटकते रहते थे पहले। गुरा एक देह बुझाई और सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर ना जाई। सब जीवों को धारण करने वाला वही एक परमात्मा, ये भूलता नहीं। तो ये आश्चर्य की बात है, या बिना पैसे, बिना केमिस्ट की दुकान पे जाकर के की जरूरत नहीं है, सारी दवाई तुम्हें गुरु अंदर ही दिलवा देता है। हमारे इस छेद बंद थे, इसलिए रूखे रूखे थे। प्रेम भी कहाँ से निकलवाता है गुरु? हमारे ही जो है शीशा खराब था चश्मे का, और क्या देख रहे थे बाहर? देखो उसके सामने वाली कपड़े कितने गंदे धोती है, कपड़े कितने गंदे धोती है। पति रोज क्या है ये, चलो अपनी तारीफ कर रहे तो ठीक है, लेकिन दूसरे की बुराई क्यों करती है बार बार? उसके देखो कितने गंदे कपड़े धोने हैं, कितने गंदे कपड़े धोने। उसने गौर से देखा, बालकनी में शीशा लगा था, उसकी सफाई नहीं हुई थी बहुत दिनों से, उसने कस के वो साफ कर दिया। बोले अब देख कैसे कपड़े धुले हैं उसके, लेफ्ट तो बहुत साफ। बोले गंदा क्या था? अपना ही मन, अपना ही चश्मे का शीशा गंदा होता है, ख्याल अपने ही गंदे होते हैं, दुनिया ऐसे खराब दिखती है। हम ही ठीक से प्रेम नहीं कर पाते, अपना आप नहीं देख पाते, व्यर्थ की जिद्दों को पाल लेते हैं, ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, और फिर दोषारोपण बना करके ऐसे कमी देखते रहते हैं और खुद ही दुखी होते रहते हैं, बदल भी नहीं पाते आज तक किसी। तो दुनिया ना बदले तब हमें मिलेगा परम आनंद। तो ज्ञान की पुड़िया या दवाई जो होती है, बड़े प्रेम के पानी के साथ पहले ही दिन से फायदा शुरू हो जाता है। तो तपते हुए आते थे, रोते रोते आए, हमें हंसना सिखाया। बस गुरु से प्रेम हो जाए, फायदा तो उसी डॉक्टर का करता है जहां पर ऐसे हमें श्रद्धा आ जाए, विश्वास आ जाए, ये हमें डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, तभी तो होता है। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं है, ये तो ऐसा दादा ने हॉस्पिटल खुला है, और ले आओ बस, कोई भी आकर के बिक गया मोहन तेरे दरबार में। तो कभी कहते हो फलाना आता था चला गया, नहीं, फायदा लेके चला गया, उसको फायदा हुआ, वो शांत हो गया, तभी तो कार्य में लग गया। आज नहीं आ पा रहा है तो जरूर सत्संग से उसको आराम मिला ना, खुशी मिली ना उसको, कुछ मिला। और हमने देखा कभी कभी लोग 10-10 साल बाद भी मिले हैं, लेकिन उनका अंदर से गुरु के लिए बड़ा भाव रहता है, प्रेम रहता है, जानता है। इसलिए कर लो सबको प्यार, कभी किसी की ऐसे वोटिंग नहीं करना, कभी ऐसे नहीं बोलना। दातार गुरु से उसे मिला ही होगा, नहीं मिला हो, कम से कम उसे ये तो पता है फिर सर में दर्द हुआ तो वहीं चले जाओ। कर ले मनमानी तो जादूगर, जब सर में दर्द होगा तो कहा जाएगा। यहाँ बिना चीरे टाके के आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे आजकल की नई टेक्निक चल रही है ना, बिना चीरे टाके के,
लेजर से ही कर दिया जाता है। तो यहाँ भी हमारी दृष्टि, मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी है। वो दृष्टि संवार देता है। जहां पर रोगी की आंखों की सफाई नहीं, सच्चाई भी दिखने लगती है। उसकी आंखों की प्रति ऐसे सफाई तो होती है। द्वैत देखना, दूसरा देखना, द्वेष भाव से देखना, घृणा भाव से देखना, ये सब तो छूटता ही है। लेकिन एक सच्चाई और आ जाती है, सच देखना कि है ही भगवान, भगवान करके जानना। और अद्भुत इलाज होता है जो 100% सफल और सक्सेस है। यहाँ पर रोगी जन्म जन्मांतर की बीमारियों का इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कोई अभी की बीमारियां थी, कितनी बीमारियां ऐसी सोचो। लेकिन एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान गुरु सुनाता है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के समझने से, जानने से तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी ऐसे सब ऐसे हल्के में कटने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान आ गया, अब दुख नहीं लगेगा भाई अब उसको। क्रियामान कर्म उसके ऐसे छूट जाते हैं, क्योंकि अब वो कर्ता नहीं मानता अपने आप को। और संचित कर्म भी क्षय हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति का हेतु बोला गया, ये कह रहा है ये तीनों कर्मों से हमारी मुक्ति करा देता है। जन्म जन्म से मैला था जो चित्त, उसको साफ कर दे। और अंदर से मन कहने लगता है पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी है। तो ध्यान रखना, गंभीर से गंभीर बीमारियों का झटके से इलाज हो जाता है, बिना चीड़ फाड़ के। आंखों का ऐसा इलाज करता है गुरु, ऐसा ऑपरेशन करता है, कैसा अद्भुत इलाज, 100% सफल और सक्सेस। दुनिया में तो डॉक्टर कहता है भाई अब इतनी एज पे आए हो, 60% चांसेस है आंख में रोशनी आने के, पर यहाँ पर 100% सक्सेस रेट। तुम्हें गुरु मिले और तुमको तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति ना बने, वहीं पर तुम्हें दोषों में, किसी में जो दोष देखती थी आंखें, और उनमें खूबियां देखने लगती है। बताओ मन बिगड़ने दिया किसी से भी? ऐसे मन, ऐसा गुरु का इलाज है। हाँ, कभी कोई बहुत उग्र होता है, बहुत तुम्हारे लिए हिंसक हो जाता है, बहुत तुम्हारे लिए, तो उससे बचाव कैसे रखना है ये भी सिखा देता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके भाव कैसे पलटने हैं, क्योंकि इधर तुम्हारे गंदगी आई नहीं अंदर में, तो मेरे पास ज्ञान का अभ्यास है, सत्संग है तुम्हारे पास। तो मन अपने ते बुरा मिटाना, जब इधर तुम्हारे अच्छाइयां ही सजने लगती है हर बात में, शुक्र है शुक्र है। कल कोई बात कर रहा था, मतलब पे ही बात करते हैं, मतलब से करते हैं, मैंने कि शुक्र करो ना कि कम से कम मैं किसी की सेवा में काम तो आती हूँ, कहीं यूज तो होता। ये सोच कहाँ थी पहले, लेकिन फिर जब मिलने लगती है, ये समझ मिल जाती है, तो बहुत शुक्राना है। ये तो पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों पर घर में कर भी रहे हैं और झिक भी रहे हैं, परेशान भी होने लग रहे हैं, कितना करते हैं, इतना ये करते हैं, कोई समझता ही नहीं है। कुछ ना कुछ बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जब ठीक से गुरु जब उसकी ये बात को एकदम समझ करके, अब अर्जुन को पता भी नहीं था, पर थोड़ी सी मोह की नस ने उसको इतना कमजोर कर दिया था। भगवान ने जहाँ ज्ञान सुनाया, उसको समझाया, अपना विश्व दर्शन दिखाया, अपने आप उसका इलाज हो गया। तो यहाँ भी कब कब में बैठे बैठे हमारी पूरी नजरों का इलाज हो जाता। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी, और दृष्टि बदलते ही फिर सृष्टि हमारी बदलने लगी। जल्दी बदल ले, फिर सारी सृष्टि बदल जाएगी। तो बोला आने वाली बीमारियां यानी परिस्थितियों के लिए गुरु पहले ही ज्ञान का टीका लगा देता है। एक और बात तो सोचो, ऐसे ज्ञान सुनाता है कि अभी कोई परिस्थिति आए, मान लो आगे, अब हम देखते हैं किसी के यहाँ बहू आती है ना, अब बेचारी वो सांप बन ही नहीं पाती, वो टमाटो सॉस बनकर रह जाती है। पहले खामा खा अज्ञानता में डस लिया कर लेते थे, या कुछ ना कुछ बोल करके बात बिगाड़ देते थे, कोई ना कोई बात कह के माहौल बिगाड़ते थे। और अब बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसको भी फिर इतना अपनापन आ जाता है। हम घर घर में देखते हैं, माहौल बहुत बदल जाता है धीरे धीरे, अगर ज्ञान से चल रहे हो। गुरु की दवाई ली होगी लगातार, मन में कभी कोई मैलापन आता ही नहीं है।
ये तो जाकर के देखो पहले वाले मन कैसा था, और पहले और भी जो लोग अभी भी गुरु के अस्पताल से नहीं जुड़े हैं, उनके मन की हालत देखो, उनकी बातें सुनो जाकर। यहाँ सब बदल जाता है, कोई बुरा नहीं है सुनते सुनते। और सबसे चकित कर देने वाली बात, यानी पहले से ही टीका लगे आते हैं, जो बीमारी आएंगी, धन बढ़ेगा तो विकृति आएगी, लोभ भी आ सकता है, धन में आसक्ति भी आ सकती है, और यहाँ सुनते सुनने के बाद समझ में आ जाता है, पहले से ही निरासक्त, रोज गुरु का वचन पक्का हो जाता है, नमम नमामि, न मैं हूं ना मेरा। ये तो दुनिया में कितना चीजें लोगों को उलझाती है, परेशान करती। सबसे चकित कर देने वाली बात यहाँ पर है कि रोगी ही रोगी का इलाज करता है। तो कितनी मजेदार बात, मतलब या ए सीखिए, ए सिखाओ, बी सीखिए, बी सिखाओ। गुरु ने ऐसी एक निष्काम उसमें परंपरा में लगा दिया है कि आप जैसे थोड़ा सा ही खुशी पाते हो, आप खुशी देने के लिए गुरु तैयार कर देता है, जाओ बांटो। अरे अभी तो हमें कुछ नहीं आता, तो क्या हुआ, इतना सीखियो, इतना सिखाओ, इतना तो बदले हो, यही बात सबको बताओ। मैं बदल रही हूँ, बदल रही हूँ, मुझे गुरु मिला, यही बात सबको बताओ, कुछ नहीं। लेकिन बांटन वाले को लगे, जो ये निष्काम प्रेम बांटने लगता है अपने जीवन से, यानी प्रेम में होकर के व्यवहार करने लगता है, निष्काम भाव से व्यवहार करने लगता है, तो उसका कितना बड़ा फल मिलता है उसको। तो यार रोगी ही रोगी का इलाज करता है, ये बड़ी खूबसूरती की बात है, इसने बड़े विवेक पूर्वक लिखा है इसको। गुरु तो एक है, लेकिन गुरु ने ये कितनी ब्रांच कितनी खोल रखी है, सोचो। और वो भी जो सत्संग सुना रहा होता है, वो भी जान रहा होता है मैं पूरी तरह नहीं बदला हूं, अभी पूरी तरह नहीं ठीक हुआ हूं, और फिर भी वो इलाज करता रहता, पर सच्चा हो जाता है वो अपने गुरु से, वो अपने अंदर से सच्चा हो जाता है। अगर कोई बात ऐसी आती है तो बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता, अभी मेरे को उसमें अभ्यास और करना, अभी मुझे ये बात और जीतनी है, नहीं है, और फिर भी वो प्यार करता रहता है। गुरु तो इसमें क्या बात है, गुरु है ना हमारे, वो उसके लिए हमारा गुरु बैठा है, सब हमारे गुरु हमारे उसको ठीक करेगा इस बात। तो ये एक बड़ी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यहाँ आकर के बेहद हैरानी होगी कि यहाँ पर स्वयं का इलाज कराकर सैकड़ों रोगी स्वस्थ होकर के आज डॉक्टर बनकर निकले हैं और दूसरों का इलाज कर रहे हैं। बस ये पूरी बात समझ लेना। यहाँ पर देखो क्या, दादा भगवान से गीता भगवान, गीता भगवान से प्रहलाद भगवान, उनसे तो सैकड़ों ऐसे बीज निकले, श्याम भगवान सामने, आज मीरा भगवान सामने। तो कैसा ये सिलसिला है, हैरानी की बात है। आए थे इलाज कराने और यहाँ बैठते बैठते क्या बन गए, खुद खुश होने लगे ऐसे। अब दूसरों का डिप्रेशन दूर कर दिया करो, ऐसे रहा करो मस्ती में, इतनी खुशी में। कोई अगर उदास चेहरे वाला मिले, अबे चल साले तेरे को हंसा खिलाता हूँ, खुशी कराता हूँ, इतना अंदर से। तो ये भी दिखे हैं बात आज कितने। डीजीएसएम एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर व्यक्ति पेशेंट बनकर इलाज कराने आता है, डॉक्टर बन के जाता है। तो हमारा ये गुरु का दर गुरुद्वारा एक अद्भुत चिकित्सालय है, बेजोड़, इसके कितने लाभ हैं। रोज इसका शुक्राना करना, रोज इस समझ के साथ खुशियां करना अंदर में, देखना कि कैसे गुरु हमारे जीवन को ऐसे पलट देता है, सही हमको विधान बता देता है हमारे कि कैसे चलो। सबसे पहला विधान क्या बताया हमारे गुरु, जो हमारे जीवन में ये जो आनंद की शुरुआत किस वचन से आई है, इच्छा मात्रम। हमारी गीता भगवान का उनको सबसे ऊंचा उठाने वाला ये वचन, और जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जा रहे होंगे, अब इतना तो पता लग रहा होगा ये कल दुखी काय बात के लिए हो गए थे,
ये जब मन में मूड ऑफ हुआ तो किस वजह से हुआ, अभी नहीं पता लगता? आया ना, पता तो लग ही आता है कि कौन सी नामुराद इच्छा घुस गई। मुझसे अच्छे से तो बात करनी चाहिए थी, अब कल से दुखी लगे पड़े। बड़ी मुसीबत है भाई। क्यों दुखी होते हैं? लगता है ऐसे। एक इच्छा, चाहे सतो बोली जाए अच्छी या बुरी, वो माई गई सत्संग सुन करके अच्छा खासा खुश होकर के, दूसरे दिन ऐसा मुंह सो जाके आई, फूली हुई पूरी होती है ना बिल्कुल ऐसा। इस सुबह तो सब ठीक था, ये क्या हो गया? गीता भगवान पकड़ भी लेते थे, भी क्या हो गया आखिर? बोले अरे गुरु जी आप भी इतना देखो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बोले क्या हो गया? देखो एक गिलास पानी की भी नहीं पूछनी चाहिए थी इस बहू को क्या? मैं इतनी दूर पैदल चल के गई, एक गिलास पानी तक की भी नहीं। और गीतावान बहुत कैचिंग थी उनकी, जबरदस्त। उन्होंने कहा अरे अम्मा, तुम कल पैदल चली गई थी अपने घर? बोले हाँ मैं रोज पैदल जाती हूँ, तो 1-1.5 किलोमीटर ही तो है, मैं पैदल पैदल निकल जाती हूँ। पैदल पैदल थोड़ी कंजूस भी थी, तो मैं पैदल ही पैदल आ जाती हूँ, थोड़ी पैदल पैदल चली आती हूँ। बोले तुम घर तक पहुंच गई थी? बोले हाँ। घर के अंदर भी घुस गई थी? अरे बोले घर में तो जाऊंगी तो घर के अंदर घुस ही जाऊंगा। बोले घर के अंदर जब घुस गई थी तो मटका कितनी दूर रह गया था? बोले 1.5 किलोमीटर चल के अपने घर पहुंच गई और घर के अंदर भी घुस गई, अब मटका कितनी दूर था? बोले मटका तो सामने ही था। बोले अब कौन दुखी कर रहा है तो कल से? एक इच्छा, एक ऐसा अज्ञान का भरा ख्याल जो तुमने अभी पूरा ज्ञान समझा नहीं है, तुम शुक्राने नहीं गा पाई कि शुक्र है मैं तो सत्संग सुनकर आई हूँ, ये तो घर में ही है, क्यों ना एक गिलास पानी में इसको पिला दूं। पीने की इच्छा ने कल से तुम्हारा मूड चौपट किया है। तो अब कितनी देर मूड चौपट रखती है? ये होना बंद हो गया है मूड चौपट? हो जाता है, रोज चौपट करके लाती है। क्या कहीं गलती से निकल गई है तो? अब नहीं होता। मूड ऑफ लाइट ऑफ होना बंद होने लगा है, खुशी करना शुरू होने लगा। तो इच्छा मात्र अविद्या, हर धर्म में भगवान इच्छा रूपी दोष को खत्म कराता है। तो जैसे ये कि ये पिलर गुरु हमारे जीवन में बना देता है। फिर एक प्रेम का ऐसा लव, एक प्रेम ऐसा भाव डालता है गुरु, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में। अब अंदर से ऐसा भाव बनने लगता है कि जो तोके कांटे भी बोए उनको तुम क्या देने की कोशिश करो, उनसे भी अच्छा व्यवहार करने की, मिठास से भरा व्यवहार करने का मन करता है। और उसका परिणाम थोड़े दिनों बाद देखते हैं। पहले तो वहीं पर बात खत्म, दोनों बकरियां आपस में पार हो जाती हैं, एक भी झुकने वाली बन जाती है, एक भी ऐसे बात को संभालने वाला बन जाता है, शांत रखने वाला बन जाता है, तो चीजें कितनी आराम में आ जाती है। और अंदर से ही एक प्रेम का भाव जो डाल देता है गुरु, तो इधर साफ किया तो उधर अपने आप साफ होने लगे। ये तो इधर सजे उधर बजे। यहाँ जब अंदर में तुम्हारे प्रेम का भाव आता है, तो इसका चमत्कार देखो। इतने इतने सालों की जो बातें दिमाग में पड़ रही होती, दिमाग से गायब हो जाती, सारी गांठें गल जाती। तो ये विधान हमें गुरु ने दिया है, एक तो इच्छा मात्र विद्या का, दूसरा लव योर काइंड। ऐसा कहते हैं, लव योर काइंड नॉट योर कंट्री। काइंड को, अपने को ऐसे प्यार करो, आत्मा जान के प्यार करो। और प्रेम में ही सारा परमात्मा समा गया है। प्रेम गली अति सांकरी जहां में दो ना समाए। द्वैत का भाव सारा निकल जाता है जब प्रेम आता है अंदर। फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो। दुश्मन को भी प्रेम से मारो, पत्थर वही उठाओ जिसने पाप ना किया हो। ये भी एक हमको विधान गुरु देता है।
तो वो गुरु के पास से जा रहा था शिष्य, तो क्या कहता हुआ जा रहा था, सारे दुश्मनों का खात्मा, सारे दुश्मनों का खात्मा। किसी ने कहा ऐसा क्या तुम्हें गोला बारूद मिल गई, सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया? बोले गुरु मिल गया। बोले ये क्या बात हुई? बोले हाँ, गुरु के पास से आ रहा हूँ, आज उसने मेरे अंदर में जहां भी मेरी दुश्मनियां थी, जहां से भी मेरे मन में मनमुटाव थे, वो सब गुरु ने आज खत्म करा दिया, ऐसा संकल्प करा दिया, ऐसा प्रेम दे दिया, तो सारे दुश्मन खत्म हो गए कि नहीं? सारे दुश्मनों का खात्मा करा दिया। तो ये गुरु बैठ करके ऐसा प्रेम का ऐसे चक्र चलाता है, हमारे पापों से हमको छुड़ा देता है। जब वो व्यक्ति जो है आ रहा था संसार में, उसने बोला भगवान आप मुझे संसार में भेज रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, तो आप क्यों दूर कर रहे हैं हमको? भाई वो कहते हैं भगवान ने हमें क्यों किया दूर? कल भी कोई पूछ रहा था कि भगवान ने फिर वो पहली बार कौन किस कर्मों की वजह से हमें जन्म मिला हुआ है? पहली बार जन्म मिला हुआ तो कोई पिछले जन्म के कर्म ही नहीं थे। अब पिछले जन्म के हैं तो हमने कहा उस समय तो भगवान ने अपने संकल्प से सहज सृष्टि बनाई थी, एको हम बहुश्याम। उसके बाद लोगों ने अपने कर्मों का इतना जमघट कर दिया कि आज तक सिलसिला चल गया। भगवान ने तो पहले तो अपने खेलने के लिए बनाई थी, और आज भी तुम ये संकल्प कर दो खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, तो देखो तुम्हारे कर्म सारे भस्म हो जाते। आज भी भगवान की समझ के साथ चलने लगो, थोड़ा सा ज्ञान की समझ धारण कर लो कि करण करावन आपे, आप अपने को कर्ता नहीं मानो तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे खाते में ही नहीं जाएगा। और सर्व से ऐसा प्यार कर लो और खेल की तरह देखो हर घटना को, हर बात को। कर्म नहीं बनने दो तो फिर वो कर्म खाते आएगा। आज से ही तुम मुक्त होने लगोगे, और वरना तो बस फिर कर्म बन जाते हैं, नित्य नित्य नए कर्म बन जाते हैं मनवाणी और कर्म से, वो फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। लेकिन गुरु मिलता है तो तभी से सावधान हो जाना चाहिए कि गुरु मिला ही इसीलिए है जो हमको इन सब बातों से छुड़ा रहा है, छुड़ा देगा। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत। तो अंदर इस देखना है इस बात को। तो भगवान ने बोला तू चिंता मत कर, हमेशा हर पल तेरे संग मुझे संग पाएगा। बोले कैसे भगवान? बोले एक तो मैंने दुनिया ही ऐसी बनाई है, माया में ऐसा मैंने प्रभाव डाल दिया है कि माया में तू कभी तृप्ति नहीं हो पाएगा, और जब तृप्त नहीं होगा तो किसकी याद करेगा? सबको देखो, सुख कहाँ बैठ के मिलता है, किससे जुड़ के मिलता है? तो वहां तृप्त तो होगा ही नहीं। तो जब तृप्ति ही नहीं होगा तो फिर किसे ढूंढेगा? तो एक तो मैंने इस माया में, चिंता मत कर, मैं तो फंसाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, ये मैंने कृपा कर दी इसमें अपने ऊपर। दूसरी कृपा मैंने ये कर दी है, तेरे कर्मों का हिसाब किताब कुछ ऐसा कर दिया है, हर एक का हिसाब किताब ऐसा कर देता है भगवान कि जो भी कि तू मुझे हर पल अपने संग पाएगा। अगर तू वास्तव में मेरे को पाना चाहता है तो तेरे को लगेगा कि हर वक्त भगवान मेरे साथ। अगर ज्ञान से चलेगा, ज्ञान समझेगा, कोई जगह ना तुझसे खाली है तो व्यापक डाली डाली। और तीसरी और बड़ी मैंने व्यवस्था कर रखी है, अगर तुझे कोई सदगुरु मिल गया तो वो सीधे हाथ पकड़ के तुझे मेरे पास, वो अंदर ही अंदर तुझे मुझसे मिला देगा, क्योंकि वो यात्रा भीतर की शुरू करा देगा, बाहर से बंद करा देगा। मूंदले आंखें बाहर, तू भीतर आंखें। वो पता बता देगा कि सारा माल तेरे भीतर ही छुपा हो। तो वही भगवान से ये शिकायत मत करना, काहे को दुनिया बनाई, क्यों बनाई? उसने हमारे उद्धार के लिए बनाई, ये जगत उसने हमारे उद्धार के लिए बना। बस सच्चे गुरु के मिलने की देर होती है, काम पूरा होने लगता है। इस हॉस्पिटल में आते आते सारी बीमारी अपने आप, सारी कुंठाएं, सारी बातें सब खत्म हो, सारी नेगेटिविटी। नहीं तो क्या खामा खा, हमें ये नहीं आता, हम ये नहीं जानते। ये सबको सब, हर एक फूल की अपनी खुशबू है, हर बात का हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, हर एक को भगवान ने अपने, बस मैं नहीं करूं अंदर से, नहीं मैं ना कर बाब ने।
विश्वास आ जाता है कि वाह भगवान, ये सृष्टि कितनी अच्छी चल रही है। तो इस तरह से भगवान जो है अंदर के सारे हमारे संशयों को दूर कर देता है। बोला ज्ञानी के जीवन में 3 तत्व आवश्यक आ जाते हैं। 3 बातें उसके जीवन में रहनी चाहिए। एक तो अनुभव, तो सारा ज्ञान किसका है हमारा? अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तो रोज गुरु हमारे जीवन में अनुभव बनवाता है। तुम खुद देखो तुम्हारा अनुभव क्या बना, और यही एक प्रैक्टिस है। क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा? अनुभव बना। क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा? धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते एक अनुभव आता है, ये हम क्यों भटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं। तो अनुभव, तो किसी भी कार्य को करने के लिए देखो प्रैक्टिस इसकी अच्छी होती है ना, वो कार्य को अच्छा कर लिया। तो गुरु भी अनुभव देता है हमारे जीवन में। भाई सुना तो सही, केवल अब उसे अनुभव में लाए, प्रैक्टिस में लाए, तो अनुभव आ जाता है। फिर वो ज्ञान हमारे जीवन में सजा देता है। 3 स्टेप बताए दादा ने कि अनुभव और ज्ञान। अब वो ज्ञान हमारे जीवन में हमको निरासक्त और निष्कामी बना देता है। और फिर तीसरा आ गया व्यक्त करने की क्षमता, उसको एक्सप्रेस करने की। तो गुरु के दर पर आकर के पहले तो अनुभव बनना चाहिए। इसलिए जो अच्छे साधक होते हैं वो गुरु को समय समय पर अपना अनुभव बताते हैं कि देखो कि ये बदलाव आ गया इस सत्संग से, ये बात आ गई मेरे जीवन में, ये खुशी आ गई, मेरा मेरा भी अब ये अनुभव बन गया। गीता गीता पढ़ो तो जनक बार बार अपने गुरु को अपना अनुभव बता रहे हैं कि अब मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मेरा भी ये अनुभव है। और उसके बाद बोला ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान माने ये प्रकाश, मन हमेशा ऐसे आनंद स्वरूप के साथ ऐसे रहने वाला बन जाए। और फिर तीसरी क्षमता आ जाती है उसके अंदर व्यक्त करने की, कि कड़वी से कड़वी भी बात भी होगी तो कैसे बोलेगा वो? मीठा करके बोलेगा, वचन ऐसे निकलेंगे। तो ये जैसे दुनिया में भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो पहले तो देखो उसका अनुभव होना चाहिए। माँ के साथ खड़े होकर के उसे अनुभव मिलता जाता है, नमक कितना डालना है, दाल कितनी भिगोनी है, कितने लोगों को खाना है तो कितना आटा लेना है। अनुभवी माँ उसको क्या देती आती है? अनुभव देती है। तो गुरु भी बहुत सारी चीजें हमें अनुभव से सिखा देता है। अब उसके अंदर एक ज्ञान अंदर में बन जाता है, उस चीज का ज्ञान आ गया भाई हमें। लेकिन खाली ज्ञान आ जाने से भी काम नहीं बनता है, व्यक्त करने की क्षमता है। दादा कहते हैं इसलिए ब्रह्म निष्ठि भी होए और ब्रह्म स्वरूप भी। ब्रह्म को सुना पाने की क्षमता वाला, क्या बोला, फिर ज्ञान, फिर व्यक्त। पहले किसी से अनुभव मिलता है और अपना अनुभव बनता है। अनुभव के प्रोसेस से ही तो ज्ञान अंदर में जाता है। ज्ञान मिला पर अनुभव नहीं है कोई भी, तो भी बात नहीं बनती। पहले ज्ञान रखा जाएगा, चाहे आगे पीछे कुछ भी कर लो तुम, लेकिन ज्ञान में आने के बाद क्या अनुभव बना तुम्हारा? नहीं तो ये माया जो है फिर हमें भ्रमित कर देती है। क्या तुम्हें अनुभव हुआ? साधु ये जग मिथ्या जान, मिथ्या का अनुभव तुम्हें हुआ? वो अनुभव के बाद ही ज्ञान को पक्का कहा गया है। उससे पहले तो सिर्फ ये मुख से बोलने वाला ज्ञान हुआ। ये ज्ञान ही अनुभव का ज्ञान है हम लोगों के पास, अनुभव से जिसने ज्ञान बनाया है। ऐसे तो ज्ञान की बात है, कितने ही लोग बोलते रहते हैं। बड़े आराम से बोला। इस चीज को महसूस करो कि ज्ञान बोलना कितना आसान है। आप बोल भी आए कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, और किसी की मौत की खबर सुनी तो परेशान हो गए। अपने शरीर में कोई हालात आई तो उलझने लगे, तो उसका मतलब अनुभव नहीं किया था ना।
इसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है अभी। बहुत से वचन हम केवल बोल रहे होते हैं, उन पे अनुभव नहीं है हमारा। लेकिन भैया इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, संसार का कड़वा अनुभव होगा हमें, तभी तो हम ज्ञान की तरफ भागेंगे। अगर हमें इस तरह से कोई अनुभव अगर हमें वो तो कोई भी अनुभव हमें लेके आए ज्ञान में, कैसा भी अनुभव हो, पर अनुभव हो कि मिला क्या है जगत से बेकरारी के सिवा, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा, ये अनुभव तो पहले खुद के अनुभव में आया होगा। अब अभी हम केवल सुन रहे हैं, तो बहुतों को लोग अभी सुन रहा है, सुनने से काम नहीं बन रहा, पर धीरे धीरे वो सुनते सुनते उसको उसे अनुभव बनेगा कि सही कह रहा है गुरु। बहुत सी लड़कियां नहीं मानती, फिर शादी करके चली जाती है, उन्हें एक अनुभव बनने लगता है कि क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा, चार चिन्ह की चांदनी है फिर अंधेरी सी रात। अब अनुभव बना उन्हें, अब वो समझती हैं कि अरे गुरु की राह पर चलते हैं तो क्या मिलता हमारे जीवन। अनुभव बनता, पहले मानता नहीं है मन इतनी जल्दी। ये ज्ञान अनुभव से ही सोआ पाता है, इसलिए अनुभव को बुरा सकती, अनुभव आवश्यक है, फिर उसके बाद ज्ञान पक्का होता है। तो इसलिए कभी प्रकृति अनुभव कराएगी तुम्हें, एक आने ज्ञान गुरु पक्का कराता, 15 आने ज्ञान कौन पक्का करा रहा होता, हमारे घर परिवार वाले। इसलिए धीरज रख के बैठना चाहिए सत्संग में हमेशा। अभी गुरु से सीधे नहीं समझ पा रहे हो ना, देखना तुम्हें अनुभव कराएगी। अभी कहते हैं ऐसे कैसे हमारे इतने अच्छे बच्चे, इतने इतनी मेरी बात मानते हैं, इतने ये, अचानक ही शादी हो जाती है, छोटे-छोटे बातों से रह जाते हैं, इसे टाइम ही नहीं मिल रहा, ये तो बात भी नहीं कर रहा। कल तक माँ कहने वाला आज बीवी करता है, तब उस माँ की बुद्धि नहीं ठीक हो जाती है। सही कहते हैं, कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। तो ज्ञान भी वास्तव में तभी पक्का समझना जब वो अनुभव तुम्हें बन रहा होगा। या तो समझदार वो है कि दूसरे के अनुभव से भी सीख ले, वो तो और अच्छी बात है। कोई दूसरा गिर रहा है गड्ढे में तो हम पहले ही समझ जाए, ये भी एक अनुभव, वो भी तो अनुभव मिला, चाहे दूसरे से मिले चाहे अपने से मिले, पर मिले तुम्हारे मन को अनुभव। और अनुभव बनता ही उन्हीं की है जो पहले इसके लिए सजग हो जाते हैं। ये तो अंधों के लिए तो खीर टेढ़ी रह गई। कल बता रहे थे गुरुजी, बहुत अच्छा दृष्टांत लग रहा था। उस अंधे व्यक्ति के आगे आकर के किसी ने खीर रखी, भाई ये क्या है? कि भाई खीर है, खीर है। भाई खीर क्या सी होती है? बोले सफेद सफेद। ये सफेद क्या होता है? अब अंधे की प्रॉब्लम तो बढ़ती आ रही, ये सफेद क्या होता है? तो उसने कहा कैसे समझाऊं? बोले बगला, ऐसा बगला सफेद होता है? अब बगला क्या होता है? अब अंधा का तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये बगला क्या होता है? अब चौथा दोस्त बैठा था, उसने कहा कैसे समझाऊं? उसने हाथ ऐसे करके, बोले ऐसे करके हाथ से उसका स्पर्श करा दिया। वो ऐसा होता है, ऐसी चोंच होती है, ऐसा गर्दन होती है ऐसा। बोले अच्छा समझ गया? बोले हाँ समझ गया। बोले क्या? अच्छा खीर टेढ़ी होती है। तब से कहावत चल रही है कि टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। ज्ञान समझना क्या है, क्योंकि अंधापना नहीं गया। अब वहीं एक दोस्त बैठा था, उसने उसकी आंखों का इलाज कर दिया। अब उसे अलग अलग कुछ समझाने की जरूरत है कि सफेद क्या होता है, कि दूध क्या होता है, कि बगला क्या होता है, कि टेढ़ा क्या होता है। तो ऐसे ही जैसे ही अनुभव मिलता है हमको अपना, फिर गुरु को कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अपना ही खुद ही सब समझ में आता है क्या मिला जगत से बेकरारी के सिवा, है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। तो फिर अंदर से ही तुम्हारा खुद ही जगत से ऐसे उपरामता आ जाती है, क्या करेंगे तेरी वैकुंठ को जा साथ संगत ना हो। तो इसलिए धीरज रखो, ऐसे नहीं मान रहे गुरु की सीधे सीधे किसी के अनुभव से नहीं सीख रहे हो, तो तुम अपने अनुभव से सीख लोगे, नहीं सीख लोगे। लेकिन हाँ, तीसरी ये चीज भी आनी चाहिए, इस ज्ञान को व्यक्त कर पाने की क्षमता, ये भी आना चाहिए कि हम किस इसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं, मतलब पेश करना। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज के जमाने में तो सब प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है,
ज्ञान तो है, दिमाग में भी है, बात जानते भी हैं, लेकिन अभी जवान रफ है, तो फिर जीवन टफ है। पता है कि गुरु ने समझा भी दिया कि कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, पर चूक रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं अपना मन चला रहे हैं। तो ये सब चीजें गुरु धीरे धीरे हमारे जीवन की कहता है, फिर इसको ये भी करना। कपड़ा आके रख गया, पहनने योग्य नहीं बना, कुछ कितना उस पर दर्जी पे बिगड़े आते हैं, ढंगी ढंगी फिटिंग नहीं देता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने, चलो यहाँ से ढीला करो, यहाँ से ऐसे करो, सब ठीक है, फिटिंग करवाते ना। तो गुरु के पास भी जब हमारा ये ज्ञान हमारे लिए फिट हो जाता है, पहना हुआ कपड़ा गिरेगा, ऊपर से शॉल डाल लोगे तो वो गिर जाएगा। तो गुरु हमारे को ज्ञान क्या चाहता है, फिटिंग होकर के तुम पहन लो, ये तुम्हारे आचरण में फिट हो जाए, ये तुम्हारे जीवन में फिट हो जाए, केवल बोलना नहीं। तो इसलिए ये विधान को पूरा समझना। ये ज्ञान ऐसे ही 3 स्टेप में आता है। एक तो अनुभव बनता जाएगा, वो अनुभव तुम चाहे जैसे बनाओ। कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के भी अनुभव बना करके आते हैं, इतना चित्त शुद्ध करके आते हैं, नहीं उनका मन जाता किसी बात में, किसी वासना में या किसी लोभ में या किसी उसमें। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं। कुछ इस जन्म में दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं, और नहीं तो कुछ अपना अनुभव बना लेते हैं। पर कैसे भी अनुभव पक्का रहना चाहिए, और अनुभव का ही ज्ञान बोला गया, नहीं तो फिर बोलने वाली बात हो गई। ये तो बात फिर वही होती, तोते का ज्ञान किस पाम का, जो बकते परेशान संभाले भी नहीं तुम्हें। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हम नहीं फंसेंगे। वो तोते बोलते भी जा रहे थे और फंसते भी जा रहे थे। तो ऐसे बोलने से क्या लाभ। इसलिए रोज देखो, समय समय पर ये प्रकृति तुम्हें, इसलिए गुरु का हमेशा शुक्राना करो। वो कैसे कैसे तुम्हें अनुभव पक्का कराएगी। इसलिए अंत तक गुरु से हमारी निभनी चाहिए, निभते भरिया उसका जानिए जाका तोड़। ये कोई 1-2 दिन का हम लोगों का थोड़ी, ये तो सिलसिला जब शुरू हुआ है आज 40-42 साल से गुरु से, तो चल ही चल रहा है। और जो समझदार होंगे वो ये बात जानेंगे। ये तो बस चलता ही रहता है। ये बिल्डिंग है, ये कभी पूरी नहीं होगी, ये बनती रहेगी। एक बोर्ड और लगा देता गुरु, कार्य प्रगति पर है। तो यहाँ ये अहंकार तो कभी किसी को करना ही नहीं है कि हमने जान लिया, बहुत जान लिया। उसी दिन भगवान सिद्ध कर देगा, अभी कुछ नहीं जाना। जाना तो तुम ही तो ये जानना नहीं का यही है भगवान का जानना, कि तुम फिर धीरे धीरे गॉडहुड में परिवर्तित होते जाओ। फिर अपने आप तुम्हारे हृदय से ऐसा एक प्रेम निकलेगा, जैसे कुएं से मीठा पानी निकलता है, स्रोत फूट जाता है। तो ऐसे तुम्हारे हृदय से ईश्वरीय वाणी, ईश्वर की बातें, ईश्वर की महिमा, ईश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय से मिलने लगेगा। और जितना अधिक निकलेगा उतने ही लोग तुम्हें अपने आप भगवान कहने लगेंगे। उसमें कोई ऐसे दम्भ की बात तो है नहीं। भीतर है सखा तेरा सा, भगवान तो हर एक के अंदर पूरा का पूरा है। हर पत्थर में एक मूर्ति छुपी है, अब गढ़ने की तो देर है ना उसमें। ठोंक ठाकी चलने दो थोड़ी सी। तुम तो नया कोई ठोंक दे तो चढ़के जाते हो, तो कैसे काम पूरा हुआ भाई। मूर्ति निकालते हैं पत्थर से तो क्या करते हैं, यानी थोड़ा नहीं चलने चाहिए। सोचो, कोई अगर चला देता है कभी अनुभव बनाने के लिए, देखो देखो है क्या दुनिया का अनुभव। कभी कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, हम इतना मर रहे होते हैं, इतना कर रहे होते हैं, फिर भी हमें सुनाने वाले होते हैं। तो वहां भी फिर पक्का करो कि अभी और मुझे मिटना है। इतना भी बुरा क्यों लगा, इतनी सी भी बात भी क्यों लग गई। नेक दूध लग जाता है, पूरी खीर कैसी हो जाती है।
उस दिन कहते हमने बड़े भाव से बनाई, मैंने कि ये तो देख लो इसमें स्मेल आ रही है, लग गया तुम्हारा। चढ़ा करके चली गई थी, नीचे से दूध लग गया। वो खीर किसी काम की है? कोई खा पाएगा? तो अभी भी तुम्हें बात लग गई तो जीवन किस काम का?